अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप खुलूस और मोहब्बत के साथ हम सब अपने आक़ा व मौला हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुश्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करने पढ़ें बावज़ी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी और अस्हाबे नबी पर एक बार और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बुल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतुल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। काफ़ी देर से आप हज़रात इस ठंड के मौसम में रसूल कायनात से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक और उनके चहीते बेटे सरकार अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म की मनक़बत अलग अलग अंदाज में अलग अलग मद्दाहाने मुस्तफ़ा से समात किया है। थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, 12 बज चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले हम सब का यहाँ हाजिर होना। आमीन आमीन। ये रबीउल गौस का महीना चल रहा है जो करीब हमसे रुखसत होना चाहता है। बड़ा अजीम महीना है और अजीम हो क्यों ना, क्योंकि इस महीने को अल्लाह के सबसे अजीम वली से निस्बत जो हो गई है। वाह वाह वाह। वो वली जो तमाम औलिया में इमाम कहलाता है, जिसके दरवाज़े से विलायत बाँटी जाती है, जो चाह ले वली बना दे, जो चाह ले वलियों से विलायत छीन ले। ऐसे गौस की बारगाह में हम लोग खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। जिसकी ज़ात, जिसकी शान, जिसकी अज़मत का निशान जब बरेली के इमाम अहमद रज़ा के क़ल्बो जिगर पर पड़ता है तो वो इमाम बरजस्ता पुकार उठता है, सारे अक़ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। वाह सुभान अल्लाह। मक्ते में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में वसीला गौसे आज़म का लाकर अपनी बात रसूल कायनात की बारगाह में रखते हैं और फरमाते हैं, हमारे इमाम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म जनाब अली के भी लाडले हैं, इमाम हसन के भी लाडले हैं, इमाम हुसैन के भी लाडले हैं और सबसे बढ़कर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लाडले। तो जो इतने लोगों का लाडला हो
सोचो अल्लाह उसे किस मकाम पर फाइज फरमाएगा। हम लोग अपनी किस्मत पर जितना फ़ख्र करें कम है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हम सुन्नियों के मुक़द्दर में नबी रखा तो नबी आज़म रखा, सुभान अल्लाह, और गौस रखा तो गौस आज़म रखा, सुभान अल्लाह, इमाम रखा तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रखा, सुभान अल्लाह, आशिक रखा तो आला हज़रत जैसा आशिक आज़म रखा। सुभान अल्लाह। बड़े खुश नसीब हैं और आप कि ऐसी बारगाह अजीम में हम लोग हाजिर हैं, और रात के इस वक्त जबकि इस ठंड में हर किसी को बिस्तरा चाहिए, बोलो चाहिए नहीं चाहिए, हर कोई ठंड महसूस करता है। और जैसा हदीस पाक में है, फातू जी कुल्ले हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक दे दो तो सारे इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए। हम लोगों के जिस्म का भी हम पर हक है, वो हक है क्या? अल्लाह ने रात बनाई है सुकून और इत्मीनान के लिए, आराम से सोने के लिए, और दिन बनाया है अल्लाह ने भाग दौड़ करने के लिए, ज़रिए माश तलाश करने के लिए। दिन में नौकरी करें, तिजारत करें, बिजनेस करें, दिहाड़ी करें, और रात आए तो बंदा जो कमाया है दिन में उसी की खुराक खरीदे और खा के इत्मीनान से सो जाए। बोलो यही दुनिया का दस्तूर है ना, यही ना निज़ाम है। लेकिन हम लोग अभी उस निज़ाम के खिलाफ हैं। 12 बजे तक तो देहातों में बहुत से लोगों की बहुत नींद हो जाती है ना। बहुत से लोग तो मगरिब बाद खा लेते हैं, इशा के फ़ौरन बाद सो जाते हैं और भोरे भोर उठ जाते हैं। आज आप 12 बज रहा, अभी न जाने अल्लाह जाने कितने देर तक आप लोग जागोगे। आज हर रोज के एतबार से आज खिलाफ काम कर रहे नहीं, आप कर रहे हैं खिलाफ काम। ये ना समझिए कि ये जलसा खिलाफ है, नहीं। सोना हर रोज आप इशाबाद सो जाते होंगे, कोई 9 कोई 10 बजे सोता, लेकिन आज उस सोने वाली आदत के खिलाफ काम हो रहा। आप अभी तक जग रहे हैं, आंखें बेदार हैं, क्यों? अल्लाह रसूल के याद में आप जग रहे हैं। और यकीन जाने कि जो अल्लाह रसूल की याद में जगता है, अल्लाह रसूल का ज़िक्र ज़मीन पे करता है, अल्लाह उस बंदे का ज़िक्र अपने आसमान पर करता है। यहाँ सिर्फ आप नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी जलवागर हैं। वो फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ ज़मीन पर सयाही का हुक्म दिया है, घूमने और टहलने का हुक्म दिया है। मौला घूम के करेंगे क्या, क्यों टहलें हम तेरी ज़मीन पर? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे इरशाद फरमाता है, तुम्हें ऐसे ही टहलना नहीं है, तुम्हें टहलना इसलिए है कि जहाँ देखो मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, वहीं हाजिर होके तुम मेरी बारगाह में उनकी गवाही पेश करो। ये अल्लाह के फरिश्ते भी यहाँ हाजिर होते हैं। हम और आप तो सो के जलसा सुन के अपने घर जाएंगे, सो जाएंगे, मगर ये अल्लाह के फरिश्तों की ड्यूटी अब भी चालू है। ये अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह इनसे पूछेगा कहाँ से आ रहे हो? ये फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला शेरपुर मोहल्ला है, उस मोहल्ले में तेरे बंदे फला बिन फला, फला बिन फला सब बैठे थे। बैठ के कर क्या रहे थे? मौला तुझे याद कर रहे थे, तेरे महबूबों को याद कर रहे थे। अच्छा, मुझे देखा नहीं, याद कर रहे थे? कहा मौला देखा तो नहीं, लेकिन तेरे महबूब के बताने से तेरी कुदरत को जानते हैं, तेरी अजमत को जानते हैं, तेरी जात को जानते हैं। जानते हैं सवाल क्या था? मौला ये सारे बंदे तुझसे अपनी मगफिरत का सवाल करते हैं, गुनाहों से माफ़ी का सवाल करते हैं। मेरा मौला इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, अगर मेरे बंदे ने बिन देखे मुझसे मगफिरत चाही है तो जा, तुझे गवाह बनाता हूँ, मैंने अपने हर बंदे की मगफिरत फरमा दिया। वो मेरा खुदा है जो अपने बंदों पर बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है,
बड़ा मददगार है साहब। अल्लाह हमें खिलाता भी है, अल्लाह हमें पिलाता भी है, अल्लाह हमारे लिए सांसों का इंतज़ाम भी करता है। अल्लाह ने हमारी आंखों में बीनाई भी रखी है। हम चलना चाहते हैं तो पाँव में क़ुव्वत दे देता है, बोलना चाहते हैं तो ज़बान में क़ुव्वत गोयाई दे देता है, कुछ पकड़ना चाहते हैं तो हाथ में खून को रवा करके ताकत देता है। अल्लाह ताला का बेहिसाब करम बंदों पर है। यह और बात है कि हम कभी कभी भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, अल्लाह के एहसानात को याद नहीं करते। वरना यकीन जानिए, अगर ये बंदा अल्लाह के एहसान को याद कर ले और दिल में बसा ले उसके रहम और करम को, तो मेरा तो यकीन है कि बंदे का कदम पूरी लाइफ कभी डगमगा नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि जो सर में अल्लाह ने भेजा रखा, अक्ल रखा है, ये अक्ल को बरूए कार ले आवे तब, है ना। और बरूए कार लाएगा कैसे? क्योंकि हमारे पीछे भी कुछ लगे हुए है ना, नफ्स, शैतान हमारे पीछे हमें वरगलाने के लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहता। साहब हम जागते हैं तब भी साथ नहीं छोड़ता, सो जाते हैं तब भी साथ नहीं छोड़ता, है ना। इसी से बचना है। और जिस इंसान ने नफ्स की ख्वाहिश से अपने आप को बचा लिया, शैतान से अपने आप को बचा लिया, समझिए वो सारे खुराफात से अपने आप को बचा लिया, है ना, सारी गंदगी से अपने आप को बचा लिया। आज यही गंदगी हमारे माहौल में है, हमारी सोसाइटी में है कि हम लोग किसी को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई बड़ा हमें समझाता है तो उसके समझाने को हम बुरा मान जाते हैं, उसकी अच्छी बात को हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसके मशवरे को कबूल नहीं करते, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। ये सब कराता कौन है? ये सब हमसे हमारा नफ्स कराता है, शैतान कराता है। ये शैतान है कौन? ये शैतान वही है जब रब ने कहा था वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। रब ने कहा फरिश्तों से, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइका, हमने फरिश्तों से कहा। ये भी ना देखा शैतान ने कि कहने वाला कौन है, ये भी ना देखा जिस खुदा ने हमें पैदा किया उसका हुक्म है। अल्लाह फरमाता हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम का, मगर ये इब्लीस नालायक अकड़ गया, अबा इनकार किया, वस्तकबरा और ईगो पैदा कर लिया अपने अंदर, घमंड आ गया। और जैसे ही घमंड आया अल्लाह फरमाता वकाना मिनल काफिरीन, जा मैंने तुझे काफिरों में से कर दिया, हो गया काफिरों में से। और जो काफिरों में से हो गया तो लगा बड़ा बुरा शैतान को, अरे मैं तो फरिश्तों को पढ़ाता हूं। जैसे आज लोगों को थोड़ी सी बात में बुरा लग जाता है, अरे मुझे नसीहत कर रहा है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। अगर कोई बड़ा किसी छोटे पढ़े लिखे को समझा दे तो ईगो इतना हॉट हो जाता है कि अरे तुम्हारी हिम्मत, तुम मुझे समझा रहे हो, तुमने तो पढ़ा भी नहीं लिखा भी नहीं। और नई जनरेशन जो नई जिंदगी गुजारता है, नए जमाने में चल रहा, ये पुराने लोग आए हैं मुझे समझाने, फौरन नाराज हो जाता, उसे बुरा लग जाता। हालांकि लगना नहीं चाहिए, ठीक है तूने नई तालीम हासिल किया है, नए जमाने में तू जिंदगी गुजार रहा है, ये सब कुछ ठीक है, तू बहुत तालीम याफ्ता हो गया है, लेकिन तालीम भी बगैर तजर्बे के हमेशा अधूरी रहा करती है। और ये तजर्बा मिलेगा किससे? तजर्बा तो साहब जो तुम्हारे मोहल्ले वाले पढ़े लिखे नहीं लेकिन उम्र वाले हैं, यही उम्र वाले तुझे तजर्बा सिखाते नजर आएंगे, है ना। तो
इल्म के साथ साथ तजर्बा भी बहुत ज़रूरी है। तो गुरूर नहीं होना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए, कबूल करना चाहिए, मगर नहीं कबूल करते। ऐसी शैतान ने भी नहीं कबूल किया था, नाराज़ हो गया तो अल्लाह ने कहा जा तुझे जहन्नम में। जब नाराज हुआ तो कहा हम अकेले जहन्नम में थोड़ी ना जाएंगे। तो कहा फिर ले किसे जाएगा? कहा तेरे बंदों को भी घसीट के ले जाएंगे, अकेले कहाँ जाए जहन्नम में। हम फरिश्तों को पढ़ाते थे, मुअल्लिमुल मलकूत थे, और तूने एक झटके में मुझे रादे बारगाहे इलाही कर दिया, अपने से दूर कर दिया। जबकि मैं इतना सजदा किया, इतना सजदा किया, आता है तफसीर की किताबों में 6 करोड़ बरस तक सजदा किया था अल्लाह को इसने। मगर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जद्दे करीम हजरत आदम का ताजीमी सजदा न किया, इसलिए मरदूद बना दिया गया। तो कहा मौला तेरे बंदों को भी ले जाएंगे। तो रब ने कहा जो मेरा होगा वो जाएगा ही नहीं, और जो तेरा होगा वो चला जाएगा। तभी से ठान लिया बनी आदम के पीछे लगने का, बहकाने का। बोलो आज बहकारा नहीं बहकारा। अभी ये ठंडी का मौसम चल रहा है ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं बोले इसी मोहल्ले वाले हैं कि कहीं बाहर से आए हुए? यहाँ जितने लोग बैठे हुए ये सब इसी मोहल्ला शेरपुर के ही हैं कि कहीं आसपास इलाके से आए हैं? सब शेरपुर के हैं। कुछ लोग अगल बगल के होंगे, अगल मोहल्ले से, और कुछ इसी मोहल्ले के जहां जलसा हो रहा है, कुछ आसपास के ही होंगे। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना होगा वाकई शैतान हमें बहका रहा, और हम बहक रहे हैं, हम अल्लाह के रास्ते से भटक रहे हैं। अगले साल आया था ना शरीफ पढ़ने के लिए, तब भी मैं इस मस्जिद में गया नमाज पढ़ने। तो उस वक्त ये मस्जिद डेकोरेट नहीं हुई थी, प्लास्टर वगैरह पेंट वगैरह नहीं हुआ था। अभी इस साल आया तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद लगने लगी, डेकोरेशन भी हो गया, अच्छी अच्छी लाइटें भी लग गई, टाइल्स भी लग गए, नीचे मार्बल भी लग गया, बड़ी खूबसूरत मस्जिद हो गई। लेकिन जब मस्जिद में पहुंचा तो हाफिज मुबारक हुसैन सल्लमहू इमामत कर रहे थे मुसल्ले पर, और इनके पीछे 3 या 4 लोग खड़े थे बस। ये मस्जिद आखिर बनाई किसने है? आपने बनाई है या अल्लाह के फरिश्तों ने बनाई है? आपने ना बनाई होगी। अपने खास रकम को चंदा देकर लोगों से कह सुनकर आपने मस्जिद की तामीर किया है। अब आप बताएं मस्जिद बनाई किसके लिए जाती है? अल्लाह के बंदों के लिए बनाई जाती है या जिन्नात और फरिश्तों के लिए बनाई जाती है? अरे नमाज कौन पढ़ता है यार? जिन्नात आके इसमें पढ़ता है नमाज या फरिश्ता आके पढ़ता है नमाज? अगर जिन्नात और फरिश्ता पढ़ता तो हाफिज मुबारक साहब और उनके साथ 3-4 आदमी ये नमाज पढ़ने क्यों गए मस्जिद के अंदर? अगर जिन्नात और फरिश्ते पढ़ते तो उन्हीं को पढ़ने दिया जाए। ये गए, इसका मतलब इंसान के लिए मस्जिद बनाई जाती है। बताओ इतना बड़ा मोहल्ला मगर 4 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज में। क्या कर रहा है शैतान? अपना काम कर रहा है बाकी लोगों के साथ। कुरान की मैंने आयत पढ़ी, वनहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका, आगे मौला फरमाता फइन्नल जन्नता हियल मावा, यकीनन उसका ठिकाना जन्नतुल मावा है, जन्नत ही उसका ठिकाना है। अभी अल्लाह ताला कहता है जिसने अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिश से रोका। नफ्स तो कहता माँ ठंडी है, कहाँ जाओगे, वजू बनाओगे, ठंडे पानी से ठंडा लगेगा, फिर बदन कपकपाएगी, जाओगे नमाज पढ़ोगे, इतनी देर में बिस्तरे में तुम गर्म हो जाओगे, मत जाओ। यही नफ्स बहका रहा है।
शैतान तो अपना काम कर रहा है, घटिया होके वो अपना काम करना जानता है। ए नबी की उम्मत बताओ तुम अच्छे हो कि नहीं? तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया खुदा ने। लक़द करमना बनी आदम का ताज तेरे सर सजाया है। तू अच्छा होके अपना काम नहीं करता, वो घटिया होके अपना काम कर रहा। तुझे मस्जिद से रोकता है तू रुक जाता है, तुझे रोजे से रोकता है तू रुक जाता है, तुझे सजदे से रोकता है तू रुक जाता है। अल्लाह के बंदे आज न सोचेगा तो कब सोचेगा? क्या जब अजल हमारे दरवाजे खड़ी होगी, जब इजराइल दरवाजे पे खड़े होंगे तेरी रूह खींचने के लिए, क्या उस वक्त तू सोचेगा? अगर उस वक्त तू सोचेगा तो यकीन जान तेरा सोचना काम ना आएगा, तेरा समझना काम ना आएगा। अरे उस वक्त तो बंदा सोचने के काबिल भी नहीं रहता, समझने के काबिल भी नहीं रहता। जब आलमे सकरात में पहुंचता है, ऐ अल्लाह के बंदे सोचना है तो आज ही सोच ले। तू शैतान के बहकावे में न जा, बल्कि अपने रहमान के रास्ते पर जा। ये नफ्स तुझे बहकाता है मस्जिद में ना जा, आप दौड़ के मस्जिद में चले जाओ तो मालूम क्या हुआ? आप जीते, आपका नफ्स हार गया। कहता है नफ्स वजू न करो, ठंडा है, ठंडा लगेगा, गर्म पानी से करो वजू। आप जानबूझ के ठंडे पानी से करो तो साहब आप जीत गए, आपका नफ्स हार गया। मस्जिद में सजदा करने से रोकता है, आप सजदा करो, आप जीत गए, आपका नफ्स हार गया। ज़कात देने से मना करता है, आप निकालो, पूरी ज़कात दे डालो, सारे रकम की ज़कात दे डालो, आप जीत गए, आपका नफ्स हारा। आप शैतान के खिलाफ काम करो, तो जब आप शैतान के खिलाफ काम करते करते आदी बन जाओगे तो एक वक्त आएगा शैतान आपका साथ छोड़ के चला जाएगा कि मैं तो हर जगह हारता हूं, ये उम्मते रसूल हर जगह जीतता चला जाता है। करो ऐसा पहले। मगर हम लोग ऐसा नहीं करते। अल्लाह के बंदो सोचना चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे ना तो यकीन है सबको आज हम ज़मीन के ऊपर बैठेंगे, क्या भरोसा कल को हम ज़मीन के अंदर चले जाएं। और सबको जाना, और जो ज़मीन के अंदर जाते हैं उन्हें भी कोई अनदेखी मखलूक नहीं ले जाती, हम ही और आप अपने कांधे पे लाद के ले जाते हैं, है ना। आला हज़रत उसी तरफ रहनुमाई करते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। जाने को 5 जाते हैं, 4 कांधा देने वाले और एक कांधे पे लद के जाता है। और जब शहर खमोशा से वापस आते हैं तो जिसको लाद के लेके गए थे ना उसी को जमीन में गाड़ के चले आए 4 लोग, है ना। तो हमें वहीं जाना है पलट के, जो हमें जाना है तो हमें तो कुछ तो तैयारी करनी चाहिए ना। हर एक स्टूडेंट जब किसी चीज़ का एग्ज़ाम देता है तो पहले उसकी तैयारी करता तब ना एग्ज़ाम हॉल में जाता है। वो अगर कुछ तैयारी ना किया तो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, भाग आएगा, कहा साहब नहीं जाएंगे, हमको तो कुछ आई भी नहीं करता। हमको भी तैयारी करनी चाहिए। ये नफ्स है जो हमें वरगलाता है, और जबकि अल्लाह कहता है नफ्स को ख्वाहिश से रोक लो, हम तुम्हें जन्नतुल मावा अता कर देंगे। कौन ऐसा बंदा है जो जन्नत नहीं चाहता होता है? इसमें जितने लोग बैठे हैं सब जन्नत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम आपसे पूछे तो आप भी कहोगे कि जन्नत चाहिए, आप हमसे पलट के पूछो तो हम भी कहेंगे हमको भी जन्नत चाहिए। हर आदमी जन्नत चाहता है, अगरचे वो जन्नत वाला काम न करे तब वो कहेगा हमको जन्नत चाहिए, और इतने ढिठाई के साथ कहेगा जैसे मालूम होगा कि लगता है जन्नत खरीद लिया, रजिस्ट्री करवा लिया तहसील में जाकर जन्नत, है ना। इतने धड़ल्ले से क्या जन्नत चाहिए। अमा जन्नत उसे भी चाहिए जो अल्लाह को नहीं मानता ना, वो भी कहता है हमें तो स्वर्ग में जाना है, हमें स्वर्ग चाहिए, है? क्यों? जन्नत किसी की जागीर थोड़ी ना है कि बस जैसे मुंह से कहा और मिल जाए। हमारा जन्नत अल्लाह ने बनाई है,
और जन्नत बना के खुदा ने हुजूर के हवाले कर दिया, गिफ्ट कर दिया अपने महबूब को। महबूब बनाया तो मैंने, बसाना तुम्हारा काम है ना, तुम बसाओगे इसमें। हर आदमी जन्नत चाहता, और अल्लाह कहता है बस अपने नफ्स को रोको अपनी ख्वाहिश से, तो हम तुम्हें जन्नत दे देंगे। और आप बताएं आज का मुसलमान कितना अपने नफ्स को रोक रहा है। अगर माँ बाप ने थोड़ा सा बने बिगड़े पर लड़के को डांट दिया तो ले वो लड़का तो फौरन तैश में आ जाता। हमारे अब्बा की इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे के सामने मुझको डांट दिया, मेरा बच्चा क्या सोचेगा। मेरी बीवी के सामने अम्मा ने मुझे डांट दिया, मेरी बीवी क्या सोचेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए नौजवान, तू ये सोच लेता है कि मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे। अम्मा अब्बा के डांटने पर फौरन लड़ने को तैयार होता है, ऊंची आवाज में कलाम करता है। कभी तूने ये न सोचा, बीवी को तो सोच लिया, बच्चे को तो सोच लिया, जिस खुदा ने पैदा किया था कभी तूने उस खुदा के बारे में नहीं सोचा। अम्मा से लड़ेंगे तो खुदा क्या समझेगा, बाप से लड़ेंगे तो खुदा क्या हमारे बारे में ख्याल फरमाएगा। तूने ये तो न सोचा। हाँ, बीवी को जरूर सोच लिया, बच्चे को जरूर सोच लिया। यही हमारा नफ्स हमें मुखालिफ करता है, झगड़ा यही करवाता है, माँ बाप की शान में बदतमीजी यही करवाता है। हम लोगों से माँ बाप का दिल यही दुखाता है। शैतान जो आता है और कहता है अरे ये तेरे माँ है ना बाप है, छोड़, तेरे साथ भले कुछ किया होगा, लेकिन आज तो इन्होंने तेरी इंसल्ट कर दिया लोगों के सामने, अभी इनको जवाब दे ले। अब ईमान से बताओ, बोलो बच्चा जवाब देता ही नहीं, जवाब देता लिहाज कुछ नहीं करता साहब। ये तक नहीं सोचता किसी बाप की हड्डी से मेरी हड्डी बनी है, इसी बाप के नुत्फे से मेरा वजूद बना है। ये जो मेरी माँ है, मैंने इसका खून पिया है दूध की शक्ल में, तब मैं जवान हुआ हूं। ये बंदा इतना भी सोचने पर कादिर नहीं सोचता, दिमाग को काम में नहीं लाता, बस तेज। और ये तेज गुस्सा कैसे आता है, यही नफ्स शैतान जो हमारे रगों में खून में दौड़ते रहता है, ये फौरन अटैक करता, फौरन हमला करता, हमें फौरन गुस्सा आ जाता। हमें इसको समझने की जरूरत है। माँ बाप का दिल दुखाने से बचें, बड़ों का दिल दुखाने से बचें, पड़ोसियों का दिल दुखाने से बचें, एक मुसलमान को तकलीफ देने से बचें। आका ने बहुत पहले फरमाया था अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जुम्मे का मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, अमन में रहे, सुकून में रहे, डिप्रेशन में ना आवे। अब जो मुसलमान तुम्हारे हाथ से सलामत रहे, समझो तुम सही मुसलमान, पक्के मुसलमान हो गए हो। तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम्हारी जात से तुम्हारे अब्बा का दिल टूट जाता है, तुम्हारी अम्मा का दिल टूट जाता है, लोगों का दिल टूट जाता है। न तोड़ो दिल, बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमानों ने सिर्फ नमाज पढ़ने को इस्लाम समझा है, रोज़ा रखने को इस्लाम समझा, हज करने को इस्लाम समझा, ज़कात देने को इस्लाम समझा, ये कुर्बानी को इस्लाम समझा, तवाफ़े काबा करने को इस्लाम समझा। सिर्फ यही इस्लाम नहीं साहब, अम्मा अब्बा को राजी करना ये भी इस्लाम है, भाइयों का हक अदा करना ये भी इस्लाम कहलाता है, छोटों पर दस्ते शफकत रखना ये भी इस्लाम है, बीवियों का हक अदा करना ये भी इस्लाम है, बीवियों को छोटी छोटी सी बात पर तलाक दे न देना ये भी इस्लाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम सिर्फ हुकूकुल्लाह का नाम नहीं है, इस्लाम जहां हुकूकुल्लाह का नाम है वहीं हुकूकुल इबाद का भी नाम इस्लाम है ना। हुजूर ने क्या किया था आप बताएं? 40 साल तक ऐलान नबूवत मेरे नबी ने कब किया था? जब 40 साल की उम्र हो गई हुजूर की, तब अल्लाह ने कहा व अंजिर अशीरतकल अकरबीन, ए महबूब अब उठिए, अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए, अल्लाह की तरफ बुलाइए, माइल कीजिए खुदा की तरफ। तो 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत किया था, है ना। 40 साल तक हुजूर क्या करते रहे मक्का के अंदर? 40 साल तक लोगों को हुकूकुल इबाद सिखाते रहे। ये तेरा पड़ोसी है, इसके साथ कैसे रहना है,
ये तेरा भाई है, इसका हक अदा कैसे करना है, ये तेरी माँ है, इसके साथ कैसे हक अदा करना है, ये तेरा बाप है, इससे कैसे पेश आना है, ये तेरा बेटा है, इसकी परवरिश कैसे करना, यही सब तो सिखाते रहे। बाजार में जाते रहे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोग गल्ला रखे, हुजूर ने ऐसे उंगली डाल दिया, हाथ डाल दिया गल्ले के अंदर, तो देखा क्या, जो ताजिर था ऊपर सूखा सूखा गेहूं रखा और नीचे गीला गीला रखा। अल्लाह के नबी ने गेहूं नीचे से निकाला, आक़ाए करीम फरमाते ये क्या कर रहा है, तो ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सूखा गल्ला रखा, नीचे गीला रखा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जब तौले तो वजन ज्यादा हो, गेहूं कम चढ़े और वजन 1 किलो हो जाए। तू यहाँ धोखा देने बैठा है। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों को तिजारत करने का ढंग सिखा रहे हैं, बिजनेस का उसूल सिखा रहे हैं। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 40 साल तक तो यही कुछ सिखाते रहे कि नमाज पढ़ना सिखाते रहे। हुजूर उस वक्त नमाज आई ही थी नहीं, रोजा रखना सिखाते थे, रोजा उतरा ही नहीं था, ज़कात का हुक्म उतरा ही नहीं था, हज का हुक्म उतरा ही नहीं था, तो उसको सिखाते क्या थे? यही आपस में किस तरह जिंदगी गुजारी जाए, यही हुजूर सिखाते थे। एक दूसरे का दिल न तोड़ो। लेकिन आजकल एक दूसरे का दिल तोड़ना हमारी सोसाइटी में तो फैशन चल पड़ा है, आम हो गया है। जिसका चाहे जब चाहे दिल तोड़ देते हैं लोग, और इसे गुनाह नहीं समझते, वहाँ हराम है। एक मुसलमान का दिल तोड़ना हराम, गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है साहब हमें। हुजूर ने एक बार जनाबे आयशा से कहा, जो हम लोगों की अम्मा मोहतरमा है, हुजूर की शरीके हयात, हुजूर ने जनाबे आयशा से कहा, ए आयशा आज मैं बड़ा खुश हूँ। कहा वाकई या रसूलल्लाह बहुत खुश हूँ। जो मुझसे मांगना है आयशा मांगो, जो मांगोगी मैं तुम्हें अता कर दूंगा। आज बहुत बड़ी बात हुजूर ने कही थी, जो मांगना है मांग लो दे देंगे। हज़रत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह हमें समझ में नहीं आ रहा, इजाजत दें तो अब्बा से पूछ के आ जाए। कहा ठीक है इजाजत, जाओ। सिद्दीक़ अकबर के पास, अपने अब्बा जान के पास पहुंची हज़रत आयशा। का बाबा जान हुजूर ने कहा है आज जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब्बा बताएं क्या मांगे रसूलुल्लाह से, मेरे समझ में तो नहीं आया क्या मांगे, क्योंकि बड़े ने कहा है, नबियों के इमाम ने कहा है, खजाने जिसके कब्जे में है उस रसूल ने कहा है। अब्बा जान बताएं क्या मांगू मैं अपने नबी से। तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए बेटी आयशा जाओ तुम रसूलुल्लाह से रसूल कायनात का राज मांग लो। कौन सा राज? कहा मेराज में हुजूर गए थे, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के सामने बैठकर जो राजो नियाज की बात अल्लाह और रसूल में हुई, ए बेटी जाओ हुजूर से कहो वही राज की बात बता दे। देखो मांगने वाले ने कितनी बड़ी बात मांगी है, कितनी बड़ी दौलत मांगी है हुजूर से। हज़रत आयशा चलने लगी तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कहा बेटी जब हुजूर बता देंगे तो मुझे भी आके बता देना। तब बाबा बता देंगे। पहुंची हुजूर की बारगाह में, हुजूर से कहा या रसूलल्लाह अल्लाह से मेराज की रात जो बात हुई थी आप में और खुदा के दरमियान में, वही राज बता दें। हुजूर मुस्कुरा उठे कि अबू बकर ने मांगा भी तो बड़ी अजीब चीज़ मांग लिया, बहुत बड़ी चीज़ मांग लिया। हुजूर ने कहा अगर मैं बता दूं तो फिर राज कहाँ रह जाएगा, क्योंकि राज किसको कहते हैं? जो छुपी हुई चीज़ हो, जो किसी को बता ही ना जाए। कहा अगर बता दूं तो राज नहीं रहता, और अगर न बताऊं तो फिर मैंने वादा भी किया कि जो मांगना है मांगो मैं दूंगा, ये गलत हो जाएगा। तो हुजूर ने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा था जो मांगना है मांग लो, अब जब तुमने मांग ही लिया है तो चलो सारी बात तो नहीं बताऊंगा, सारे राज तो नहीं दूंगा। ऐ आयशा लो उन तमाम राजों में से एक राज तुम्हें दे रहा हूं। क्या बताएं या रसूलल्लाह। अब बगौर हजरत सैयदा आयशा सुन, हुजूर ने फरमाया जब मैं मेराज में गया तो अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए महबूब आपकी उम्मत में जो मुसलमान किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी मगफिरत फरमाकर अपनी जन्नत में जगह अता फरमा दूंगा। है ना, ये बहुत बड़ी बात अल्लाह ने कही थी अपने महबूब से। ये हुजूर के सदक़े में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा था।
जो मुसलमान किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ दे यानी उसे खुश कर दे तो अल्लाह फरमाता है मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी मगफिरत भी कर दूं और उसे जन्नत भी अता फरमा दूं। सैयदा आयशा बहुत खुश हुई, मुस्कुराते हुए बाबा की बारगाह में पहुंची हज़रत अबू बकर से। आप इधर तवज्जो करें, उन लोगों को अपना काम करने दें। हजरत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। सैयदा आयशा अर्ज करती हैं अब्बा हुजूर रो क्यों रहे हैं? हुजूर ने तो बड़ा अच्छा मुज्दा दिया है, खुशखबरी दिया है, आप रो रहे हैं? तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी मैं सिक्के का दूसरा पहलू देख रहा हूं, तुमने तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा है, मैं सिक्के का दूसरा पहलू देख रहा हूं। का वो पहलू है क्या? जनाबे सिद्दीक अकबर ने कहा बेटी हुजूर ने कहा जो मुसलमान किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो अल्लाह उसे जन्नत दे देगा। बेटी मैं ये देख रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुड़ा हुआ दिल तोड़ दे तो अल्लाह ताला उसे सीधे जहन्नम अता फरमा देगा। मैं इसे देख कर रो रहा हूं, क्या भरोसा कहीं अनजाने में मुझसे किसी का दिल तो नहीं टूट गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी का वो अबू बकर सिद्दीक जिसने किसी का दिल कभी नहीं तोड़ा। कमाले तकवा ये है कि वो अल्लाह से डरता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम बंदे हैं नेकी करते भी नहीं तब भी हम अपने हुए नजर नहीं आते। बोल रहे कि नहीं ऐसा? हम लोगों को तकलीफ देते, वो लोग दिल जलाते। और जिस गौस की महफिल आप सजाए बैठे हैं उस गौस ने नफ्स को कैसे रोका है ख्वाहिशात से, कितना मारा है अपने नफ्स को, जिहाद किया है नफ्स के साथ सरकार गौसे आजम ने। और अपने गुलामों को ये अमल करके बता रहे हैं ऐ मेरे नाम का दम भरने वालों, मेरे नाम का नारा लगाने वालों, जहां मेरा जिक्र करना वहां मेरी हिस्ट्री पढ़ना। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अल्लाह तौफीक दे तो उस पर अमल करने की कोशिश भी करना है ना। नफ्स के साथ गौसे आजम ने कैसे जिहाद किया आप देखो, वाक़यात में मिलते हैं, तारीख की किताबों में मिलते हैं। गौसे आजम सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में दाखिल हुए, बाला खाने पर जाने लगे, जीने से छत पे चढ़ने लगे। गौसे आजम सरकार ने अपना कदम जीने पे रखा, अभी पहले जीने पे कदम रखा था। इतने में सरकार गौसे आजम के नफ्स ने भड़काया, बहकाया, फुलाना चाहा गौसे आजम सरकार को। क्या कहा नफ्स ने? ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम तो अल्लाह के बहुत बरगुजीदा बंदे हो, बहुत बड़े वली हो, तुमने बहुत इबादत की, 40 साल इशा के वजू से फज्र की नमाज तुमने पढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 40 साल इशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ना क्या मामूली सा काम है? बहुत बड़ा काम है साहब। इशा के वजू से, फजर में वजू नहीं बनाते थे गौसे आजम सरकार, वही इशा का वजू। अब जरा लोगों से मसला पूछ लीजिए वजू कब रहता है और कब टूटता है वजू। वहाँ साहब लोग बताएंगे अगर कोई आदमी बावजू हो के नमाज पढ़ लिया, अभी वजू से है, रिया खारिज हो जाए तो वजू टूट जाता है, पाखाना या पेशाब खारिज हो जाए तो वजू टूट जाता, बदन से खून निकला और निकल के बह गया तो वजू टूट गया। अगर खून निकला बॉडी के किसी हिस्से से और इतना निकला कि जहां से निकला था वहीं ठहरा है, अभी बहा नहीं खून, तब तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वजू खून निकल के बह गया, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया, तब तो वजू टूट जाएगा। या कोई आदमी वजू बना के सो गया तब भी वजू टूट गया, कोई आदमी वजू बनाया था उसे गशी आ गई तब भी वजू टूट गया, कोई आदमी वजू बना के बैठा था पागलपन सवार हो गया तब भी वजू टूट गया। ये नवाकिज़ वजू में से आता है। और गौसे आजम सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वजू सलामत रहता था, इनमें से कोई चीज नहीं होती थी। नमाज इशा के लिए वजू इशा के लिए बनाते थे
तो इशा की नमाज पढ़ते और फिर पूरी रात गौसे आजम सरकार खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते, कभी कुरान की तिलावत करते, कभी इसमें आजम का जिक्र करते, कभी औरादो वज़ाइफ में पूरी रात गुजारते। 1-2 साल नहीं 40 साल तक गौसे आजम ने यही काम किया। तो क्या गौसे आजम का नफ्स नहीं कहता रहा होगा अरे आज आराम कर लो, बहुत इबादत कर लिया, चलो साल भर इबादत किया, 1 हफ्ता तो रेस्ट ले लो। मगर नहीं, गौसे आजम का नफ्स कहता रहा होगा, मगर गौसे आजम ने अपने नफ्स के खिलाफी काम किया। उस दिन जब जीने पे कदम रखा तो भड़का रहा, फुला रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी तू तो अल्लाह का बड़ गुज़िया बंदा है, बहुत तूने इबादत किया, आज तो आराम कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का नफ्स जब उनको भड़काया तो सरकार गौसे आजम ने इतनी दुश्मनी की कि उसी जीने पे खड़े खड़े पूरी रात कुरान करीम की तिलावत करते नजर आए, है ना। ये नफ्स के साथ लड़ना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 2500 साल भूखे प्यासे क्या नफ्स उनका नहीं चाह होगा अच्छा खाना मिले। गौसे आजम सरकार खुद बयान फरमाते हैं, अपनी ज़बान से इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन तकरीबन 20 दिन का वक्त गुजर गया, ज़माना गुजर गया, मुझे खाने का एक लुक़मा नहीं पेट में गया, न रोटी न चावल न गोश्त न हलवा, कुछ नहीं गया साहब, है ना। पत्तियां खा के रह जाता था, घास खा के रह जाता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने ये सोचा कि लाओ बगदाद से बाहर वीराने में चले, शायद वहाँ कुछ रिज़्क़े हलाल ज़मीन पर पड़ा मिल जाए तो खा के पेट की आग बुझा ले। अल्लाह पहुँचे उधर वीराने में गौसे आजम सरकार। जब वहाँ पहुँचे तो देखा अल्लाह के 40 औलियाए कामिलीन पहले से वहाँ खाने की तलाश में मौजूद थे, रिज़्क़े हलाल ढूंढ रहे थे, वो भी मेरी तरह भूखे थे। अल्लाह। जब गौसे आजम ने 40 को पहले ही से देखा तो वहाँ करीब भी नहीं गए, वहीं से पलट के मस्जिद में जाने लगे। और उनके भूख और लागरी का ये आलम था कि आका गौसे आजम चल रहे हैं तो साहब भूख की कमज़ोरी की वजह से पाँव लड़खड़ा रहे हैं मेरे गौस अब्दुल कादिर जिलानी का। आप सोचो आज अल्लाह ने कितना एहसान किया, अच्छी अच्छी नेमतें हमें खिलाता है, अच्छे अच्छे खाने हमें खिलाता है, अच्छे कपड़े हमें देता है, अच्छा बिछौना हमें देता है, उसके बावजूद भी हम अल्लाह की मस्जिद भरने को तैयार नहीं होते, उसके लिए सजदे में अपनी पेशानी झुकाने को तैयार नहीं होते। जबकि इतनी नेमतें उन लोगों को नहीं मिली थी जो आज से 1000 साल पहले गुजरे हैं, जो आज से 1200 साल पहले गुजरे हैं। इतना अच्छा न वो पहनते थे न इतना अच्छा वो खाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी इबादत करते नजर आते थे। अल्लाह की बारगाह में खुलूस के साथ इबादतों का नजराना पेश करते थे। आज अल्लाह ने हमें माले कसीर भी दिया है, ज़रे कसीर भी दिया है, उम्दा लिबास भी अता किया है, उम्दा मकान भी अता किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने रब की नाशुक्री करते हुए उसकी नमाजों से दूर रहते हैं, रोज़े से दूर रहते हैं, ज़कात देने से दूर रहते हैं, हज से दूर रहते हैं। जरा गौसे आजम सरकार को देखो, अल्लाह 20 दिन हुआ खाना नहीं मिला गौसे आजम सरकार। नफ्स के साथ कैसे लड़ाई कर रहे हैं गौसे आजम, नफ्स को कैसे पछाड़ रहे हैं गौसे आजम, अपने आप को आगे कर रहे हैं, अपने नफ्स को गुलाम बना के अपने पीछे रख रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं लड़खड़ाते हुए मैं मस्जिद के जीने पे पहुंचा और फिर मस्जिद के एक गोशे में जाके चुपचाप बैठ गया। और जब मैं मस्जिद के गोशे में बैठा तो मेरी निगाह पहुंची मस्जिद के दूसरे गोशे की तरफ। तो उस गोशे में देखा मैंने अल्लाह का एक बंदा पहले से बैठा हुआ है, दस्तरखान मस्जिद में बिछाए हुए, और दस्तरखान पे उसके हलवा भी है, पराठा भी है, सालन भी है, खाना भी उम्दा, और उम्दा खाने का जायका भी बड़ा उम्दा होता है, उसकी खुशबू भी बड़ी उम्दा होती है। अच्छा, जब उसने देखा गौसे आजम सरकार को दाखिल होते हुए तो चेहरे पे भूख के असरात नुमाया थे, जाहिर थे। उसने देखा, समझ गया ये बंदा भूखा लगता है,
गौसे आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के एक गोशे में बैठे हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं, जब वो बंदा लुक़मा उठा के अपने मुंह में डालता, लुक़मे के लिए मुंह वो खोलता, और मैं इतना भूखा था कि वो लुक़मे के लिए अपना मुंह वो खोलता था, इधर मेरा मुंह खुद ब खुद से खुल जाया करता था। इतनी भूख लगी थी मुझे, और अंदर से अलजू अलजू की आवाज आ रही थी, अब्दुल कादिर भूखा हूं, खिला दे ना मुझे। मगर यहाँ गौसे आज़म सरकार फरमाते, मेरे पास था ही क्या जो मैं खाता। लुक़मा वो उठाता अपने मुंह के लिए, मुंह यहाँ मेरा खुलता हुआ नजर आता था। जब उसने गौसे आज़म सरकार को देखा तो उससे न रहा गया, उसने गौसे आज़म सरकार को बुलाया, कहा, ए अल्लाह के बंदे, आ मैं तुझे दावत देता हूँ, आ मेरे खाने में तू भी शरीक हो जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है सच्चे मुसलमान, कि एक मुसलमान के हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मस्जिद के एक गोशे में जो बैठा वो भी सच्चा मुसलमान, दूसरे गोशे में जो बैठा ये भी सच्चा मुसलमान। सच्चे मुसलमान की पहचान ये होती है। उस मुसलमान ने गौसे आज़म सरकार को देखा भूखा पियासा, कहा, आइए शहजादे, आइए आप भी हमारे खाने में शामिल हो जाइए। मगर गौसे आज़म सरकार भी गौसे आज़म सरकार थे, शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे, नबी के बेटे थे, खुददार नबी के खुददार बेटे, खुददार अली के खुददार बेटे। गौसे आज़म को बुला रहा है वो बंदा, मगर गौसे आज़म जाने को तैयार नहीं हो रहा। बार बार बुला रहा, असरार करने लगा, कहा आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि दावत कबूल करना जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और रसूलुल्लाह की सुन्नत को तर्क नहीं करना चाहिए। गौसे आज़म सरकार ने जब जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत को सुना तो तशरीफ़ ले गए। गौसे आज़म सरकार बैठ गए दस्तरखान पर, खाना शुरू हो गया। अब खाते खाते बात में बात निकलती चली गई, बात होती चली गई। गौसे आज़म सरकार ने पूछा, आप मुसाफिर लग रहे हैं। कहा मैं मुसाफिर। कहा कि मुसाफिर? कहा मैं जीलान से आ रहा हूँ। वही जीलान जहाँ के गौसे आज़म है, वही जीलान जहाँ गौसे आज़म पैदा हुए, वही जीलान जहाँ गौसे आज़म की अम्मा का घर है, आबाई वतन है गौसे आज़म का। उसने कहा मैं जीलान से आ रहा हूँ। गौसे आज़म सरकार ने पूछा, कैसे आना हुआ? बगदाद शहर में क्या काम है तुम्हारा? यहाँ क्या है? बिजनेस के लिए आया, तिजारत के लिए? कहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ बगदाद में आया था एक अब्दुल कादिर शख्स से मुलाकात करने का। क्यों? कहा जब मैं जीलान से चलने लगा तो उनकी अम्मा जान ने मुझे कुछ दिरहम दिया था, अशरफी दिया था, उन्हें देने के लिए अब्दुल कादिर जीलानी को। और मैं यहाँ आया, लोगों से पता पूछा, मगर कोई है जो उनका नाम बता दे, कोई बता ही नहीं पाया, कोई उनका एड्रेस नहीं बता पाया, नाम भी ले तो नाम से भी कोई नहीं पहचान पा रहा। और इसी ढूंढने में जो मेरा पैसा था सब खर्च हो गया। अब हमारे भी फाके की नौबत आ गई। उसको ढूंढने के लिए मुझे और मजीद रुकना पड़ा, ताकि अमीन मुझे बनाया है उसकी अम्मा ने, तो मैं अमानतदार हूँ, ये अमानत उसके हवाले करके मैं चला जाऊं। इसीलिए मुझे 3 दिन और रुकना पड़ा। और 3 दिन पहले मेरा पैसा जो ज़ाती खुद का था वो ख़त्म हो गया। और जब ख़त्म हो गया तो मैं पहले दिन भूखा पियासा रहा, दूसरा दिन आया तब भी भूखा पियासा रहा, तीसरा दिन आया तब भी भूखा पियासा रहा। लेकिन शाम होते होते मुझ में बर्दाश्त नहीं रहा, और आखिर मजबूर होकर अब्दुल कादिर के पैसे से मैं ये खाना खरीद के लाके बैठ के खा रहा हूं। अब उस बंदे ने कहा, आप यहीं रहते हो, क्या आप जानते हो अब्दुल कादिर जीलानी को? तो सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, जिस अब्दुल कादिर जीलानी को तू तलाश रहा वो कोई और नहीं, तेरे सामने बैठने वाला दस्तरखान पर ही अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसने हाथ खींच लिया खाने से, कहा हुजूर अब मेहमान आप नहीं, मेहमान मैं हूं, आप मेज़बान। कहा कैसे? कहा इसलिए कि ये जो खाना हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, या आप ही के पैसे का खरीदा हुआ खाना है ना? कहा हुजूर हमने खयानत कर दिया आपके पैसे से।
अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे, वरना कयामत में मैं पकड़ा जाऊंगा, खाइन मैं कहलाऊंगा, जलीलो रुसवा हो जाऊंगा अल्लाह रसूल के सामने, हुजूर माफ कर दे। गौसे आजम सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। जब वो जाने लगा बंदा, गौसे आजम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा तो उसने दिरहम दिया, जो बचा था पैसा। गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उस दिरहम में से कुछ पैसे उसकी जेब में डाल दिए। कहा भी तुझे बड़ा लंबा सफर करना है, ये कुछ पैसा मेरे पैसे में लो, मैं तुम्हें नजराना दे रहा हूं, रख लो, ये तुम्हारे ज़ादे राह के काम आएगा। ये है मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम सरकार। ये वो वली हैं जिनके दरवाजे से लोगों का पेट पलता है ना। आज के लोग सिर्फ लेना जानते हैं, मगर गौसे आजम सरकार हैं जो अल्लाह के बंदों को देना जानते हैं, खल्के खुदा पे लुटाना जानते हैं, अल्लाह के बंदों पर खर्च करना जानते हैं। अब हम गुलामों को भी गौसे आजम की सुन्नत से सबक हासिल करना चाहिए, उनसे इबरत हासिल करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ दिरहम उसे दिया और चले गए। वो गौसे आजम के पास जो और दिरहम बचा, आए एक होटल पे और सारे पैसे का खाना खरीद लिया गौसे आजम सरकार ने। और खाना खरीद के लेके पहुंचे कहाँ, जहाँ 40 औलिया पहले से मौजूद थे भूखे, उन अल्लाह के वलियों के पास पहुंचे और कहा, ए अल्लाह के बंदो, आओ अब्दुल कादिर की तरफ से आज तुम सबकी दावत है, खाना खा लो, है ना। जबकि वो पैसा चाहते गौसे आजम सरकार तो बचा के रख लेते, और इतना पैसा था कि उस जमाने में जो बचा था, अगर आका गौसे आजम चाहते तो महीना 2 महीना उससे अपना खर्चा चला लेते, है ना। मगर गौसे आजम सरकार का यकीन देखो, अल्लाह पर ईमान और भरोसा देखो। गौसे आजम ने पैसा नहीं बचाया, सारे पैसे का खाना खरीदा। कहा ये गरीब बंदे हैं, ये भूखे और प्यासे हैं, इनका पेट भरा जाए, क्योंकि इनका पेट भरना मेरे बाबा अली की सुन्नत है, इनका पेट भरना मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अरे जब नाना भूखों का पेट भर रहा है, बाबा भूखों को खाना खिला रहा है, आखिर उसी नाना और बाबा की औलाद तो मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं इनका पेट भरूं। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे लोगों को खाना खिला दिया और एक पैसा भी नहीं बचाया। क्यों? अल्लाह पर ईमान बड़ा जबरदस्त था कि जैसे मेरे मौला ने आज मुझ भूखे का पेट भरा खाना खिलाने पर, जैसे आज मेरा मौला कादिरो कुदरत वाला है, ऐसे ही कल भी अल्लाह चाहेगा तो मेरे खाने का इंतजाम फरमाता नजर आएगा। इतना यकीन गौसे आजम सरकार को अपने रब की जात पर। तो 2 बात का पता चला इससे। एक तो गौसे आजम सरकार ने देखो कैसे दिल जोड़ा, खुश किया अल्लाह के बंदों को, और दूसरे अल्लाह की जात पर कितना जबरदस्त यकीन था गौसे आजम सरकार का। नफ्स की कितनी मुखालफत किया गौसे आजम ने। नफ्स तो यही बहलाता रहा होगा, यही बहकाता रहा होगा, रख लो पैसा बाद में काम आएगा, रख लो पैसा बाद में काम। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सब उठा के खर्च कर दिया। इतना नफ्स के साथ लड़ाई किया गौसे आजम सरकार। अल्लाह के बहुत बड़े ना वली हैं गौसे आजम, जैसा कि मैंने पहले ही में कहा। अम्मा के पेट में है तभी विलायत मिल गई, माँ के शिकम में है कुरान के हाफिज हो रहे हैं, है ना। अरे इंसान तो मदरसे में जाके हिफ्ज शुरू करता है, मेरा गौस माँ के शिकम में ही हिफ्ज करना शुरू कर दिया था, है ना। गौस की जात में अल्लाह ने बरकतें वो रखी थी। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस दारे फानी में तशरीफ ला रहे हैं, तो आपकी विलादत के वक्त पूरे जिलान में जिन जिन घरों में जितने लड़के पैदा हुए, विलादत गौसे आजम की बरकत से अल्लाह ने सारे बच्चों को अपने जमाने का वली कामिल बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जिसकी बरकत से लोग वली बने, आप सोचो उस गौसे आजम की जात का क्या आलम रहा होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। गौसे आजम सरकार को मामूली ना समझिएगा,
बड़े बुलंद हैं गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं बनाया इनका मकाम बुलंद, बहुत बुलंद किया अल्लाह ने, पैदाइशी वली। लेकिन उसके बावजूद भी गौसे आजम सरकार इसी पे खुश होके नहीं बैठ जाते हैं कि चलो अल्लाह ने तो मुझे वली बना दिया, अब तो मैं जन्नती हो ही गया, अब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, इसी पे बस नहीं किया, कहा नहीं हमने कुरान पढ़ा है अल्लाह का, हमने हदीस पढ़ी है मोहम्मद अरबी की, हमें विलायत तो मिल गई है, अब हमें विलायत मिलने के बाद कुरान पर अमल भी करना है, नाना की हदीस पर भी अमल करना है, और अपने गुलामों के लिए हमें मिशअले राह बनना है, ताकि जो लोग हमें देखें तो हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। हमें तो विलायत ऐसे ही मिल गई, मेरे गुलामों के लिए मेरा नक्शे कदम है कि मेरे गुलाम मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे तो मेरे नक्शे कदम पर चलने की बरकत से अल्लाह ताला उन्हें भी अपने वलियों में शामिल फरमा लेगा, है ना। इसलिए गौसे आजम सरकार ने मेहनतें किया है, तब अल्लाह ताला ने मकाम गौसे आजम का बुलंद फरमा दिया है ना। इसी गाजीपुर के बहुत बड़े आलिम, जो आला हजरत के ज़माने के बड़े सूफ़ी आलिम, तसव्वुफ़ वाले आलिम, बुज़ुर्ग आलिम, जलीलुल क़द्र आलिम हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम आसी गाज़ीपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गौसे आज़म को जो पढ़ा है, उनकी अज़मत का जब ज़िक्र सुना है अपने बुज़ुर्गों से, तो हज़रत अब्दुल अलीम आसी गाज़ीपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरजस्ता कहा, पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल से, पूछते क्या हो शहे जीला के फ़ज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अल्लाह ने एक नबूवत नहीं रखी गौसे आजम में, बाकी सारी फजीलतें उठा के नबी के बेटे अब्दुल कादिर जीलानी में रख दिया। एक आखिरी बात कह के हम अपनी तकरीर ख़त्म करते हैं। गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम समझना है तो आओ इसी वाक़े से समझ लेते हैं। गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खादिम था। क्या था? खादिम। एक खादिम था। खादिम किसको? नौकर को बोलते हैं, गुलाम को जो खिदमत करता। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह में वो खादिम 40 साल से खिदमत करता था। कितने साल से खिदमत करता था? 40 साल से। और डायरेक्टली गौसे आजम की खिदमत नहीं करता था, बल्कि गौसे आजम के मेहमानों की खिदमत करता था, है ना। जब मेहमानों की खिदमत करने पे इतना बड़ा मकाम मिलता है तो गौसे आजम की अगर खिदमत किया होता तो क्या मकाम मिला होता। लेकिन यहाँ मेहमानों की खिदमत करना दरअसल गौसे आजम ही की खिदमत करना, क्योंकि मेहमानों की खिदमत पर लगाया किसी और ने नहीं, गौसे आजम सरकार ही ने लगाया था उसे। तो जब आया गौसे आजम की बारगाह में, कहा हुजूर आपकी खिदमत में रहना चाहते हैं। कहा अच्छी बात है, रहो। हुजूर कोई काम इनायत हो जाए। तो गौसे आजम ने फरमाया मेरे जितने मेहमान आएंगे तुम्हें उन मेहमानों को वज़ू कराना है, वज़ू के लिए पानी मुहैया करना है, कुएं से पानी निकाल के देना है। कहा हुजूर अच्छी बात, कबूल है। 40 साल से वो खिदमत कर रहा था गौसे आजम सरकार की बारगाह में। अच्छा 40 साल में उसे महसूस हुआ, जो खिदमत कर रहा था उसे महसूस हुआ कि मैं गौसे आजम सरकार की बारगाह में 40 साल से खिदमत कर रहा हूँ, मगर गौसे आजम सरकार ने मुझे नवाजा नहीं, मुझे किसी लायक बनाया नहीं है। गौसे आजम की बारगाह में लोग आते हैं, वली बन बन के जाते हैं। मैंने 40 साल खिदमत किया, लेकिन गौसे आजम ने मुझे वली नहीं बनाया। उसने ये समझा, फील किया, फीलिंग आई उसके अंदर। फिर उसने क्या देखा कि गौसे आजम सरकार की बारगाह में 2 मेहमान आए। ये दोनों मेहमान जो आए थे कुतुब थे, अपने ज़माने के कुतुब थे, अपने दौर के कुतुब थे, अपने इलाके के कुतुब थे। गौसे आजम की बारगाह में आए तो इस खादिम ने देखा कि गौसे आजम उन दोनों कुतुब से बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बड़ी नजरे इल्तिफात फरमा रहे हैं, बड़ी तवज्जो कर रहे हैं गौसे आजम सरकार। तो इस खादिम ने जब गौसे आजम को उन पर इतनी इनायत करते देखा तो इसने सोचा लगता है ये बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं ये दोनों लोग,
तभी तो गौसे आजम इन पर ज्यादा प्यार फरमा रहे हैं, इन पर ज्यादा इनायतें कर रहे हैं, ज्यादा निगाह, खास निगाह रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस खादिम ने सोचा अपने दिल में, यकीनन ये अल्लाह की बारगाह में पहुंची हुई हस्ती है। अब जब ये खानकाह में मेहमानी करके जाएंगे खानकाह से, तो मैं भी खानकाह छोड़कर इन्हीं लोगों का साथ पकड़ लूंगा, गौसे आजम की खानकाह का साथ छोड़ दूंगा, है ना। उसने ये तसव्वुर किया और ताक में लगा रही कब निकलते हैं दोनों मेहमान, है ना। कितने दिन रहना था वो लोग रहे, फिर वो दोनों कुतुब निकल पड़े। अब ये गौसे आजम का खादिम जो 40 साल से खिदमत कर रहा था, ये भी पीछे पीछे चल पड़ा, है ना। जब सरहद अबूर किया तो उन लोगों ने देखा इसे पीछे पीछे आ रहा। कौन हो भाई तुम? कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहा जहां आप जा रहे हो वही हम जा रहे हैं। कहा क्या मतलब? कहा हुजूर आज से आप लोगों की खिदमत में मैं रहूंगा, आपकी खिदमतें किया करूंगा, आपके साथ जिंदगी गुजारूंगा। तो उन दोनों हजरतों ने कहा कि साहब हमारे साथ नहीं चल सकते, हमारे रास्ते बड़े दुश्वार गुजार हैं, हम लोग बड़ी मेहनत से जिंदगी गुजारते हैं, नहीं सह पाओगे हम लोगों के साथ। कहा नहीं सहना है, रहना है, रहेंगे। जब बजीद हो गया तो कहा चलो। जब गुजर हुआ, सफर हुआ, पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अब उस खादिम ने कहा रात का जब वक्त हो गया तो लोग ठहरे, अब यहाँ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तो उस खादिम ने कहा हुजूर भूख लगी है हमें बहुत जोरों की। तो कहा क्या करें तब भूख लगी है? मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि हम लोग मस्त मौला हैं, 24 घंटे में एक बार खाते हैं, वो भी मिल गया तो खा लिए, और तुम्हारा नहीं हिसाब चल पाएगा हम लोगों के साथ। तुम लोग कहाँ 3 टाइम खाने वाले तुम, और हम लोग एक बार खाने वाले। कहा हुजूर भूख लगी, खाना खिला दीजिए। अब जब इतना उसने कहा तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। उन 2 कुतुब में से एक कुतुब ने हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, धीरे से दुआ किया। जब वो दुआ करके हाथ नीचे रख रहे हैं तो आसमान में 3 पियाले जाहिर हुए, हवा में 3 पियाले उनके पास जाहिर हुए, और 3 रोटियां उतरी खान में। 3 प्याले, 3 लोग थे, 3 पियाले 3 रोटी, तीनों लोग एक एक पियाला एक एक रोटी लेके खा लिए, शिकम शेर हो गए। रात आराम किए, सुबह हुई, नमाज वगैरह पढ़े, फिर सफर जारी हो गया। फिर दूसरी रात आई, फिर इसने कहा हुजूर फिर भूख लग गई है। कहा यार तुम्हारे तो भूख को सुन सुनकर अजीब हाल हो रहा है। कहा हुजूर भूख लगी, खिला दीजिए। तो उसमें एक कुतुब जो थे उन्होंने कहा कल तो हमने दुआ किया था, आज आप दुआ कर दो। उन्होंने दुआ किया, जैसे पहले वाले ने किया था पहले दिन, ऐसे दूसरे वाले ने दूसरे दिन किया। तो ये भी दुआए सिर्री, धीरे से चुपके से दुआ मांगी। और जब ये दुआ मांग के हाथ नीचे करते हैं, फिर आसमान से 3 पियाला और 3 रोटी उतर आई। फिर तीनों लोग ले लेके बैठ के खाना खा लिए, फिर सोए। सुबह हुई, नमाज वगैरह पढ़े, फिर सफर जारी हो गया। आई तीसरी रात, अब फिर इसने कहा हुजूर भूख लग गई है। तो अल्लाह वालों ने कहा माँ जब देखो तब भूख, जब देखो तब भूख, तुमने परका पाल लिया है, खाना देखकर कैसे मंगवाते बगैर पैसे का, है ना। फ्री में मिल जाता है तो बस दुआ करा लो, दुआ करा लो, नहीं करते हैं दुआ। पहले दिन हमने खिलाया, दूसरे दिन मेरे इस भाई ने खिलाया, अब आज तुम्हारी बारी है, तुम्हें खाना मंगवाना होगा, तब खाएंगे हम लोग। अब ये बंदा तो परेशान है, अरे हम कहाँ से दुआ करें। और कह भी रहा हुजूर कहाँ हम, कहाँ आप। अरे आप तो अल्लाह के वली, मैं तो मामूली बंदा हूँ, आम इंसान हूँ, मेरी दुआ से भला क्या उतरना है खाना, मेरी दुआ से कुछ होने वाला नहीं है। कहीं दुआ तो तुझे ही करना पड़ेगा, आज खाना तो तुझे ही मंगाना पड़ेगा, तू मंगाना है तो मंगा, वरना भूखे रह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस बंदे ने जब देख लिया तेवर उनका, ये कह खाना तुझे ही मंगाना है, तो कहा साहब अब तो खाना मंगाना ही पड़ेगा।
और ये जान रहा था मैं तो किसी काबिल हूं नहीं, तो इसने कहा चलो अच्छी बात है, ये मंगाने को कह रहे ना, फॉर्मेलिटी तो निभाना है, हाथ उठाने में क्या जाता है। अरे हाथ उठा के दुआ मांग ले, ये तो मुझे पता नहीं उतरना है खाना। जब खाना नहीं उतरेगा तो मजबूरन इन्हीं को खाना मंगाना पड़ेगा दुआ करके। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब इस बंदे खुदा ने जो गौसे आजम की बारगाह में, गौसे आजम की खानकाह में 40 साल गौसे आजम के मेहमानों की वजू बना के खिदमत कर रहा था, जब इसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, हाथ उठा के इसने भी धीरे से दुआ किया, जोर से नहीं किया। ये बंदा भी बड़ा चालाक, वो बंदे भी बड़े चालाक, धीरे से दुआ उन दोनों ने भी किया था, धीरे से इसने भी किया था। जब हाथ दुआ मांग के नीचे किया है, अल्लाहू अकबर, तारीख गवाह है, जब इसने दुआ मांग के हाथ नीचे किया तो इसकी दुआ पर हवा में 6 कटोरे और 6 रोटियां जाहिर हुई। अल्लाहू अकबर। जब इन दो कुतुब ने देखा कि पहले दिन हमने दुआ किया तो 3 कटोरा 3 रोटी, दूसरे दिन दूसरे ने दुआ किया तो 3 कटोरा 3 रोटी, आज ये दुआ कर रहा है तो 3 के बजाय 6 कटोरे उतर रहे हैं और 6 रोटियां उतर रही हैं। अल्लाहू अकबर। जब 6 रोटियां 6 कटोरा देखा तो इन दोनों कुतुब ने कहा, वाह बड़े मियाँ, तुम तो कहते थे कि मेरी दुआ से क्या होना है, और तुम्हारी दुआ तो इतनी रंग लाई कि हमने दुआ किया तो 3-3 उतरा और तूने दुआ किया तो 6-6 उतर आया। अब तो तुझे बताना पड़ेगा, मुअम्मा समझाना पड़ेगा। तू कह रहा था मैं किसी काबिल नहीं, ये तो आज हमने जाहिर देख लिया कि तू किस काबिल है, तुझे बताना पड़ेगा। तो तूने दुआ में मांगा क्या कि या बजाय 3 के 6 कटोरे उतर आए, 6 रोटी उतर आई। अल्लाह का मैं बताऊंगा तो जरूर। अब ये भी हैरत में है कि कैसे मेरी दुआ से उतर आया, मैं तो इतना पहुंचा हुआ हूं नहीं, इतना मकबूल तो हूं नहीं अल्लाह की बारगाह में। ये खुद हैरत में पड़ा है अल्लाह का बंदा। उन लोगों ने कहा बताओ कैसे तुमने मांगा, क्या कह के मांगा। तो इस बंदे ने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग पहले और दूसरे दिन क्या क्या दुआ करके खाना मंगवाए थे। तो इन अल्लाह के बंदों ने कहा, एक कुतुब ने कहा जब मैंने पहले दिन दुआ किया था तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया तो धीरे से ये कहा था, ए मौला मैं उस बंदे के वसीले से खाना मांग रहा हूँ जो गौसे आजम सरकार की बारगाह में 40 साल से गौसे आजम के मेहमानों को वजू कराता है। ए अल्लाह, उसी गौसे आजम के खादिम का वसीला तेरी बारगाह में लाता हो, उसी गौसे आजम के खादिम के वसीले से खाना हमें अता फरमा दे। ये हमने दुआ किया तो 3 रोटी 3 पियाला उतरा। कहा तू बता तूने क्या दुआ किया था। कहा जो दुआ इसने किया था यही दुआ हमने भी रब से मांगा था। मौलाए करीम गौसे आजम के उसी खादिम के तुफैल हमें खाना खिला दे, भूखे हैं। तो जब हमने इतनी दुआ मांगी उस खादिम के तुफैल, तो परवरदिगारे आलम ने 3 रोटी 3 पियाला उतारा। जब इस खादिम ने इतना सुना तो कहा तुम्हारा रास्ता तुम्हें मुबारक हो, हमें गौसे आजम का रास्ता मुबारक हो, हमें खानकाहे गौसिया मुबारक हो। हमने तो अपने आप को निकम्मा समझा था, बेकार समझा था कि हमें कुछ नहीं। आज मैंने समझा है कि जब गौसे आजम सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मेहमानों की खिदमत करने पर मुझे इतना बढ़ाकर अल्लाह की बारगाह में मकबूल कर दिया कि अपने जमाने का कुतुब मेरे वसीले से खाना मंगवाता है, तो फिर अल्लाह ने गौसे आजम का मकाम क्या रखा होगा, उनका मर्तबा क्या रखा होगा। जब हमारा मर्तबा ऐसा है तो गौसे आजम सरकार के वसीले से अगर बंदा मांगे तो अल्लाह ताला क्या क्या ना अता करता होगा अपने गुलाम। का खादिम का तुमने क्या दुआ किया था। कहा मुझे क्या करना था, मुझे तो यही करना था कि साहब जिसके वसीले से तुमने खाना मंगवाया है जानते हो वो खादिम कौन है जो वजू कराता था। कहा नहीं जानता। कहा नहीं जानते तो जान लो, गौसे आजम की खानकाह में जो 40 साल से मेहमानों को वजू कराता था मैं ही हूं, तुम्हारे सामने हूं।
आका हो, तभी तो आज तुमने दुआ किया तो बजाय 3 के 6 कटोरे उतर रहे हैं, है ना। जब आप अंदाज़ा लगाएं, जब गुलामे गौस का ये हाल है तो जिसकी हम महफिलें सजाए बैठे हैं, मेरे आका महबूब सुबहानी का क्या हाल और क्या मकाम अल्लाह ने रखा होगा, है ना। इसलिए मुसलमानों, अपने किस्मत पे नाज़ा रहिए, फ़ख्र कीजिए। अल्लाह जब तौफीक दे सरकार की महफिल सजाएं। और ये तो करम है गौसे आज़म सरकार का कि गौसे आज़म सरकार हम लोगों की ज़बान से अपना नाम दिलवा ले रहे, है ना। वरना किसी बंदे में इतनी औकात नहीं है। ये भाईजान एक नहीं सीधे 2 कह रहे हैं। और भाई अब आवाज़ भी नहीं रह गई, अब पहले जैसी आवाज़ नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई है। गौस आज़म सरकार फरमाते हैं कि मेरा नाम उस वक्त तक कोई बंदा ले नहीं सकता जब तक मैं न चाह लूँ, तब तक मेरा नाम नहीं ले सकता। अगर आज हम लोगों की ज़बान से गौसे आज़म का नाम जारी होता है तो आप ये समझें गौसे आज़म चाहते हैं तो अपना नाम ज़बान से जारी करवा लिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, ये जो कुछ थोड़ा बहुत गुफ्तगू हुई है, मौला करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले।